अभी पहली दफा मजमे में खड़ी थी, तो ये वापस आई रोती हुई और मुझसे कहती है मैं आइंदा कभी ये नहीं करूंगी, मुझे कभी मत कहिएगा मैं कभी स्टेज पे जाऊं वगैरह वगैरह। मगर मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक दिन तुम इसी स्टेज पे से हजारों लोगों को लेक्चर दोगी और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे और मानेंगे, और ये बात पूरी हुई। क्या बात है आपकी। लेकिन मेरे साथ तो प्लानिंग पूरी करने में इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। मेरी प्लानिंग में मेरा इतना ज्यादा कमाल नहीं था। मैं तो जाती हूँ ऑफिस से बैठ जाती हूँ, बाकी सारा काम बेचारे यही करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछूं कि अक्सर ये देखा गया है कि एनर्जी ऊपर मतलब फ्लो होती है फ्रॉम अप टू डाउन, दैट्स हाउ इट इज राइट, या फ्रॉम डाउन टू अप? डिपेंड करता है कौन ओके सी है। लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत बड़े लोग हैं वो छोटों के लिए प्लानिंग करते हैं, बट बहुत कम देखा गया कि छोटे बड़ों के लिए प्लानिंग करें। तो उस पर सवाल में मेरा सवाल बड़ा रेलिवेंट है, लेकिन मैं जवाहर हुसैन साहब की कॉल है, पहले हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बताई थी आपने कॉल करने की कि फिर ऐसे ही लगी वापस से आपकी कॉल? क्योंकि रात को भी करता रहा हूँ लेकिन मिली नहीं कॉल ना। आए चले आज तो टॉपिक के बस हम क्या कह सकते हैं, जैसे किसी जमाने में इशफाक अहमद साहब का जाविया होता था ना, जी जी जी। और माशाल्लाह मेरे ख्याल यही सिलसिला है जिंदगी का, चलता रहता है। सही बात है। लेकिन ये भी अगर किताब की सूरत में हो जाए छाया, तो मेरा ख्याल है कि जो आपका प्रोग्राम नहीं देख सकते बिल्कुल उनके लिए सही बड़ी बात है। होगी। चले जरूर आपका सजेशन पे जरूर काम किया जाएगा। इनको ये तो बेचारे कहते हैं लोग आजकल कुछ ऐसे लोग हैं माइंड साइंसेस में बेचारे, एक तो खामा खा गए माइंड साइंसेस के अंदर, और उसके बाद वो कहते हैं एक साथ 12 किताबें उन्होंने निकाल दी और उनको खुद अपनी किताबों का कंटेंट नहीं पता। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन डॉक्टर मोइस कहते हैं जब मैं किताब लिखता हूँ तो मैं बिल्कुल यू नो व्हेन ही वांट्स टू राइट इट टुक यू हाउ मेनी इयर्स टू राइट सात पेबल्स ऑन द साल बीच? 7 साल। 7 इयर्स में उन्होंने पेबल्स ऑन द बीच के 9 चैप्टर लिखे थे सिर्फ। और एक शख्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, बड़े माइंड साइंटिस्ट बनते हैं, पता नहीं है या नहीं है, उन्होंने आप मिसाल के तौर पे ईरान से या अफगानिस्तान से कोई किताब मंगा, बाद उसको आपने छपवा दिया अपने नाम से। अब ईरान में बंदे को क्या पता कि पाकिस्तान में जो लोग इस तरह कर रहे हैं अपने नाम से, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि आई थिंक अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं, और इवेंचुअली अगर इस चीज पे आपका अकीदा कदम बड़ा फूंक फूंक के रखेगा। और एक चीज मैं बता दूं, सूना बट मैं अनाउंस कर सुनो दूं, आप जी, एक चीज बता दो कि सूना विल बी सीडीज के लिए नहीं आ सकते, वो उन सीडीज के थ्रू ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। सो इट इज अ गुड न्यूज दैट आई एम ब्रेकिंग अ लिटिल अहेड, जो मुझे और नहीं एक न्यूज में ब्रेक कर दूं कि इंशाल्लाह 2 वीक के अंदर मेरी जो किताब पेबल्स ऑन द बीच है वो वेबसाइट से फ्री डाउनलोड हो सकती है। जो पढ़ना चाहे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर ले। आपको बड़ा शौक है फ्री देने का, नहीं, मुझसे तो पूछो। आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, नोबडी आस्क्स मी हाउ इज दैट, हाउ इट्स जी रियली बेटा, बैड। बात ये कि हमने इनिशियली जब ये किताब छपवाई थी तो हमारी कॉस्ट हमें मिल गई। और हमने ये प्लान नहीं किया था कि हम उसको हाँ, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग बेचेंगे। पॉइंट हमने प्लान नहीं था। तो पहली किताब मैं चाहता था एक तोहफे के तौर पे हो, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी है मेरी अपनी जिंदगी वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब तो कहां से अली की कहां है। प्लानिंग हमारी बड़ी जोरों शोर से चल हाँ, रही है। अली की हमारी बहुत सारी प्लानिंग। बेटा भी बड़ा मसरूफ है, बेटा छोटा मुर्तजा भी, और दोनों को बचपन में जो चीजें डाली थी आज वो है, वो जो बीज बोया था आज नजर आता है आपको दरख्त पता नहीं में। मेरे में कौन सा बीज जरा बताइएगा। अच्छा जी, बात हो रही थी कि अक्सर बड़े बच्चों के लिए प्लान करते हैं, ठीक है, और अक्सर बेशतर सिचुएशन आती है कि बच्चे प्लान करते हैं कि मैं अपने माँ बाप को किस बुढ़ा हाउस में भेजूं या किस ओल्ड एज होम में भेजूं। ये मदर इज अ विडो और फादर डजंट हैव अ वाइफ, सो वो क्या करते हैं कि वो अपने वालिदैन की शादी कर छोड़ सकता बिल्कुल है। सही। सो व्हाट डू यू से अबाउट देम? बाज दफा तो छोटी छोटी चीजें वालिदैन के लिए नहीं, बड़ों के और
को बड़ा और जो प्लानिंग होती है कि कब इनको बुड्ढा हाउस भेजें, किस तरह जान छुड़ा जाए। बुड्ढा खांसता रहता है पूरी रात, बार बार बुलाता रहता है, ये है वो है। कहने के लिए हमारे कुछ लफ्ज भी नहीं है अब तो। दुख हो हम गया। जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल्स पे बात। So keep watching Dr. Moi's Lounge. आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? एक बिल्ली मोटी तासी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी। डिंग डोंग चुपर सोचा ये बिल्ली को देंगे धोखा, ये बिल्ली को बांधेंगे घंटी। बिल्ली ने घंटी पहनकर नरम से डिंग डोंग खाकर फिर चूहों से लेटा कर और गाया फिर वही सॉन्ग। डिंग डोंग लागी, डिंग डोंग बबल। हवा में जीत की महक, हंसी की चहक और साथ ही बुखार, जुकाम और पेट दर्द जैसी बीमारियां। बारिश के पानी में खेलने से बच्चे जरासीम का शिकार हो जाते हैं, जिससे फैलती हैं बीमारियां। इसीलिए इन्हें चाहिए डेटॉल सोप जो दे हिफाजत, ताकि आप उठाएं बारिश का पूरा मजा डेटॉल के 24 घंटे तहफ्फुज के साथ। डेटॉल। जिंदगी की विलास 1, 2 और 4 किनाल के लग्जरी विलास और प्लॉट्स की ख्वाबनाक सहूलियात, फाइन डाइनिंग, हेल्थ एंड वेलनेस स्पा, की खूबसूरती और जिंदगी के रंगों से सजी अनमोल दिलकशी। एक बिल्ली मोटी तासी थी जो मजे चूहों ने मिलकर सोचा ये बिल्ली को देंगे धोखा। डिंग डोंग बबल। बिल्ली ने नरम से डिंग डोंग खाकर फिर चूहों से लेटा कर और गाया फिर वही सॉन्ग। सेहतमंद और सेहतमंद रहने के लिए ताज़ा पानी, साफ पानी, दिस इज व्हाट यू एक प्रॉपर डिस्चार्ज। तो इमोलियंट्स और मॉइस्चराइजर्स लगाने का भी एक तरीका हो। only on Health TV. आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 10 से 12 सितंबर।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। बात हो रही थी प्लानिंग पे, तो प्लानिंग से पहले जल्दी से डॉक्टर मोइज से सुनते हैं कि पहले गोल कैसे सेट करना है कि इंसान को अपनी जिंदगी में अगर कोई गोल सेट करेगा। हम 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे और उस पे हम मैं अपना लाइव गोल रखने वाली हूँ आज। तो आप हमको बताएं कि गोल पहले कैसे सेट करते, तो हम उस तरह सोच के गोल देखिए, पहले तो मैं बता दूं 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल का पर्पस क्या है। मैंने अक्सर ये कहा है कि आप जब किसी चीज की चाहत होती है, कोई चीज आप हासिल करना चाहते हैं। एक मिनट, हमारे साथ एक कॉलर है, फिर आप बताइएगा। हमारे साथ नौशीन साहिबा हैं जो हमारी स्टूडेंट हैं और मुझे उनकी परफ्यूम बहुत पसंद होती है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहचान लिया? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज, यू गाइस लुकिंग गुड एंड ग्रेट। थैंक यू सो मच। आज आप दोनों को तो खुश देखे मैंने कहा कि मुझे भी कॉल करनी चाहिए। आपकी कॉल का हमेशा ही इट्स ऑलवेज वेलकम। यू एंड योर कॉल्स आर ऑलवेज वेलकम। माय प्लेजर, माय प्लेजर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल, उर्दूज आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। आपको पता है मैं अमेरिका से भी कोर्सेज करके आई हूँ, जो भी है, बट इतनी सारी चीजें देखने के बाद आपको भी मैं प्रॉपर सुनती हूँ, आती हूँ, मुझसे एक्सरसाइजेज होती नहीं है। मतलब ये मेरी वीकनेस है। रैकी भी करके मैं थोड़े अरसे बाद छोड़ देती हूँ, जबकि मुझे लगता है फायदा होता है। 4 डायमेंशन मैंने आपसे 1 लिया सेकंड में, तो मैं बाहर जा रही थी, मगर ये होता है कि मैं थोड़े अरसे कोशिश करती हूँ, मगर पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये पावर नहीं आ पाती कि मैं इस चीज का समझे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही होती हूँ। तो ये बड़ा मुझे होता है कि मैं इतनी सारी चीजें सीख रही हूँ, कर रही हूँ, फिर मैं अप्लाई नहीं करती आप। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल से ये और भी बहुत सारों का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे लोगों का। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच नौशीन कॉल का। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू गर्ल। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एंड शी इज अ वंडरफुल गर्ल। दो सूरत होती है, या तो जिंदगी में इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो वो रेकी और 4 डायमेंशन इस्तेमाल क्यों करेगा जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाज लोग सीखते हैं शौक के लिए। इल्म हासिल करना फर्ज है, कल मैंने बताया था। शौक के लिए भी इंसान जुस्तजू होती है, क्यूरोसिटी, तजस्सुस होता है। बाज दफा इंसान जो है प्लेसिड होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है। तो अगर ये सोच के आप करें कि मैं अपने लिए नहीं करूंगी, किसी और की भलाई के लिए करूंगी, तो शायद मोटिवेशन आ जाए। ठीक है, या तो अपना कोई गोल उस ट्रेनिंग के साथ आप मिला लें। उस फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे बड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन होती है जब बात आती है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की। But I always, if I creatively visualizing something about someone or something about for my goal, so I always align one thing add. I always add one thing with it. जिसका जो मुझे पता है, for instance मुझे मिलनी है, मुझे पता है that's fixed, मुझे पता है कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो हमेशा उसको सब मिला देती हूँ। It always motivates me. So I hope उनको भी मोटिवेट करे। हमारे साथ मारिया साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? You are looking so nice. Thank you so much. Very much a fan of you और your father. और अनीला शहजाद जो पिंडी से भी मेरी कजन है, वो भी आपकी बहुत रेगुलर लिसनर हैं। और प्लीज मुझे जरूर भेजिएगा। मेरा मसला ये है कि I have no kids. Okay. Still 20 years in my life, married life. ठीक है। तो उसमें ये है कि मैं अपनी लाइफ में हाउस वाइफ की पूरी जॉब करने के बाद I have no planning about my life. अच्छा, मुझे कॉल उनकी डिस्कनेक्ट हो गई एंड आई रियली वांटेड टू टॉक टू हर। अगर फिर कॉल मिल सके तो प्लीज आप लोग मिला सकते हैं तो मिला लें। कोई इशू तो नहीं है मेडिकली पहले कोई हस्बैंड का और इनका नहीं है इशू, और अगर था तो फिर अडॉप्ट कर लेते। ये भी बहुत बड़ा खैर काम है कि आप किसी बच्चे को अपने पास ले, औलाद की तरह पालें। अल्लाह बहुत खुश है। बिल्कुल अगर किसी यतीम को आप गोद ले लें और उसका ख्याल रखें तो बहुत बड़ा अजर मिलता है। तो ये प्लानिंग इन्होंने नहीं की बेसिकली, क्योंकि इनिशियल डेज में ही शादी के 1-2 साल के बाद जब आप अपनी प्लान करते हैं फैमिली, अगेन यही भी प्लानिंग में आता है ना कि 2 साल के बाद हम प्लान करते हैं बच्चा, तो उस वक्त देख लें अगर नहीं हो रहा तो फौरन मेडिकल चेकअप टेस्ट के बाद डिटरमिन होना चाहिए, उसके बाद प्लान करें कि अब क्या करना है। अब तो मैं आपसे 2-3 चीजों की बड़ी अपील करूंगी या तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि शादी से पहले अपने थैलेसीमिया के टेस्ट करा लें प्लीज, और उसके अलावा आप प्लीज 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 शादी से पहले ही सारे टेस्ट करा लें, क्योंकि शादी के बाद अगर कुछ ऐसा, अब शादी से पहले आपको पता चल जाता है तो आपको पता है कि आप किस रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हो और क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। हम लोग अक्सर प्यार मोहब्बत